सो स्टूडेंट यहाँ तक कॉपी कर लिए, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर क्लियर समझ में आ गया। एनसीईआरटी बुक को रीड कर लिए, पैरेलल एनसीईआरटी बुक को भी देखेंगे। ठीक है, अब थर्ड लेयर पे जाते हैं जहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। तो आई होप कि हम ट्राई करेंगे थर्ड लेयर में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको हम बहुत डिटेल में समझाएंगे, तो बारीकी से आप देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड लेयर यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज भी लिखेंगे, फिगर से भी समझाएंगे। थर्ड लेयर हम यहाँ पे बिछा नहीं सकते हैं, क्योंकि थर्ड लेयर बिछाएंगे तो बड़ा ही खौच पौच हो जाएगा, फिगर बड़ा ही हैजीनेस आ जाएगा, क्लियर नहीं होगा। तो थर्ड लेयर को आपको हम इमेजिन कराएंगे लैंग्वेज लिख लिख के। ठीक है, इमेजिन कराएंगे। ठीक है, और बाद में हो सके तो एनिमेशन एक ऐसा भेज दूं जहां पे आप थर्ड लेयर को एनिमेशन के अकॉर्डिंग आप जो मैं समझाया हूं वो और क्लियर हो जाए। आया समझ में? तो थर्ड लेयर को तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए यहां मिटा दें। चलिए, तो फर्स्ट लेयर समझ में आ गया। फर्स्ट लेयर का नाम दे दिया हम लोग ए लेयर, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सेकेंड लेयर मेरा कौन सा था? सेकेंड लेयर मेरा बी लेयर है। और आपको बता दिया कि बी लेयर जो है, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर आपका दोनों टाइप के पैकिंग में, थर्ड लेयर में आपका दो ही टाइप का पैकिंग बनेगा, एक ए टाइप बनेगा और एक ए बी टाइप पैकिंग बनेगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि दोनों टाइप के लिए फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर आपका सेम होने वाला है। थर्ड लेयर में थोड़ा सा डिफरेंस आना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि एक बार फिर से बनाएंगे हम लोग, क्योंकि इस फिगर में उतना क्लियर नहीं दिखेगा, तो अच्छा सा फिगर और बनाते हैं हम लोग, आपको डिटेल में समझ में आ जाए। तो हम लोग फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर एकदम क्लियर आपको बता दिए। फर्स्ट लेयर मेरा ए लेयर नाम दिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था, उसमें आपका दो टाइप का ट्रायंगुलर वॉइड बना। तो सेकंड लेयर हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड पे हम लोग डाले, जो कि बी टाइप था, बिल्कुल अलग था। ठीक है, और एक ही टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड को हम लोग कवर कर पाए, तो हो गया बी टाइप। अब देखिए यहाँ पे थर्ड लेयर के लिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग थर्ड लेयर। अब ध्यान से समझो आप लोग, इस साइड हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं और इस साइड हम डायग्राम बना के समझाएंगे। थर्ड लेयर में आप क्या लिखेंगे कि आफ्टर प्लेसिंग सेकेंड लेयर कौन सा था बताओ? सेकेंड लेयर मेरा बी था, ध्यान रखिएगा। आफ्टर प्लेसिंग सेकेंड लेयर, all the voids are converted into either tetrahedral void और octahedral void। बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड लेयर बिछाने के बाद, सेकेंड लेयर क्या था? बी था। बी को कहां बिछाया गया? ए लेयर पे। किस पे रखा गया? ट्रायंगुलर वॉइड पे। और केवल एक ही टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड को हम लोग कवर पाए थे सेकेंड लेयर से। तो उसको कवर करने पे आफ्टर प्लेसिंग सेकेंड लेयर को रखने के बाद सारा वॉइड कहां पे कन्वर्ट हो गया? ऑल द वॉइड्स आर कन्वर्टेड इनटू आइदर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है। फोर थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर के लिए एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया कि फॉर थर्ड लेयर वी हैव अगेन टू ऑप्शन। फॉर थर्ड लेयर वी हैव अगेन टू ऑप्शन। दो ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फॉर थर्ड लेयर वी हैव अगेन टू ऑप्शन, आइदर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर कवर्ड। थर्ड लेयर से आइदर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर सकते हो या ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर सकते हो, क्योंकि थर्ड लेयर हमारे लिए तो पॉइंट आ गया ना। सेकंड लेयर बिछाने के बाद आपको दो टाइप का वॉइड दिखेगा, दो टाइप का वॉइड क्रिएट हो गया, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो थर्ड लेयर आप कहां रखोगे? टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे या ऑक्टाहेड्रल को करोगे? तो थर्ड लेयर आइदर आप टेट्रा को कर सकते हो या ऑक्टा को कर सकते हो। उसके कारण से आपका लेयर जो बनेगा वो लेयर में कुछ डिफरेंस आ जाएगा थर्ड लेयर में। तो वही लिख रहे हैं, वी हैव अगेन टू ऑप्शन, आइदर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर कवर्ड। तो यहां पे हम लोग दो केस बनाएंगे। थर्ड लेयर के लिए हम लोग दो केस बनाएंगे। हैशटैग थर्ड लेयर के लिए हम लोग दो केस बनाएंगे। एक बार हम लोग देखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम लोग क्या करेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। उसमें हम लोग देखते हैं थर्ड लेयर किसके इक्विवेलेंट आता है। फर्स्ट लेयर के इक्विवेलेंट आता है या सेकेंड लेयर के इक्विवेलेंट आता है थर्ड लेयर, या बिल्कुल ही अलग टाइप का लेयर बनता है, वो देखने की कोशिश करेंगे। और एक सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं थर्ड लेयर से,
तो क्या होता है, क्या वो फर्स्ट लेयर के इक्विवेलेंट होता है या सेकेंड लेयर के इक्विवेलेंट होता है या थर्ड लेयर बिल्कुल से अलग ही लेयर बना रहा है, आ रहा है समझ में? तो अलग अलग केस बना के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो केस हम लोग फर्स्ट कर देते हैं यहां पे, केस फर्स्ट करके लिखते हैं व्हेन, यहां पे लिख लेंगे व्हेन टेट्राहेड्रल वॉइड आर कवर्ड बाय थर्ड लेयर। जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर्ड करते हैं थर्ड लेयर से, तो क्या देखते हैं कि विच इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट लेयर and fourth layer are equivalent to second layer and so on. So we can say कि this type of packing is AB type packing which is equivalent to hexagonal close packing because in this packing the repeating unit cell is hexagonal in shape. आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? अभी मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूं, अभी हम विजुअलाइज भी कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, व्हेन टेट्राहेड्रल वॉइड आर कवर्ड बाय थर्ड लेयर, then it is equivalent to first layer and fourth layer is equivalent to second layer and so on. So we can say this type of packing is AB type packing. This type of packing is AB type, बहुत इंपॉर्टेंट। which is, ये भी लिख लेंगे, which is equivalent to hexagonal close packing, which is equivalent to hexagonal, अभी hexagonal मत समझ लेना 2D है, hexagonal close packing के इक्विवेलेंट है। क्यों भाई, क्यों hexagonal? ड्यू टू because its repeating unit cell is hexagonal in shape, hexagonal in shape। नहीं दिख रहा है तो हम पढ़ के बता दे रहे हैं, तो ध्यान सुन लीजिए क्या लिखे हम। केस फर्स्ट, देखो क्या हुआ कि जब सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर जब चढ़ा है तो क्या देखने को मिल रहा है कि ऑल द वॉइड्स आर कन्वर्टेड इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। So for third layer we have again two options, either tetrahedral void or octahedral void are covered। मतलब थर्ड लेयर से चाहे आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे या ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे, और फिर देखोगे कि लेयर का क्या कंडीशन आ रहा है, क्या चेंजिंग आ रहा है। तो हम लोग कई केस 1 बनाए जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं थर्ड लेयर से, when tetrahedral void are covered by third layer then it is equivalent to first layer। क्या देखने को मिला, जब थर्ड लेयर से हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किए तो थर्ड लेयर बिल्कुल सेम टू सेम इक्विवेलेंट टू फर्स्ट लेयर हो गया, और इसी तरह से जब 4 लेयर चढ़ाएं तो इक्विवेलेंट टू सेकेंड लेयर हो गया, और इसी तरह से बढ़ते चला गया एंड सो ऑन। सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज AB टाइप पैकिंग। अगर मान लो कि थर्ड लेयर इक्विवेलेंट टू फर्स्ट लेयर हो जाएगा, तो फर्स्ट लेयर मेरा क्या था, बोलो, नेमिंग दिए थे ना A टाइप, तो थर्ड लेयर भी मेरा क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट लेयर में A था और थर्ड लेयर इक्विवेलेंट टू फर्स्ट लेयर हो गया, तो क्या हो गया, वो थर्ड लेयर भी मेरा क्या हो गया A, और फोर्थ लेयर क्या होगा, इक्विवेलेंट टू सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर का नेमिंग क्या करके आए हैं, B लेयर, तो B भी मेरा क्या हो गया B, तो मेरा फर्स्ट हो गया A, सेकंड हो गया B, थर्ड हो गया मेरा फिर से A, और फोर्थ मेरा हो गया B, तो AB टाइप पैकिंग हो गया ना। आया समझ में? अब हम समझाते हैं फिगर से, थोड़ा सा फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। इधर फिगर बनाते हैं,
अच्छे से देखो, फिगर से बताते हैं। इधर फिगर हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग फिगर, और सब बड़ा फिगर बनाते हैं कि क्लियर समझ में आए आपको। परफेक्ट बनाना होगा हमको। टेढ़ा नहीं हो रहा है ना, ये टेढ़ा चला गया है और टेढ़ा भी लग रहा है। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन में। अब सेकंड कहाँ डालेंगे? फर्स्ट लेयर में डिप्रेशन में डालेंगे। फिर यहां पर डिप्रेशन में डालेंगे। इसी तरह से डिप्रेशन इसमें भी डालो। देखिए ये फर्स्ट लेयर हो गया, मेरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया फर्स्ट लेयर। दिस इज ए लेयर, इसको हम लोग नेमिंग देते हैं ए लेयर। ये मेरा फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ए लेयर ए कर देते हैं। ये मेरा फर्स्ट ए लेयर हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पे दो टाइप का है ट्रायंगुलर वॉइड। एक आया आप देख लो, एक टाइप आया आपका पॉइंटिंग अपवर्ड। ये मेरा क्या है आपका पॉइंटिंग अपवर्ड, देख लो ये मेरा आपका पॉइंटिंग अपवर्ड है। पॉइंटिंग अपवर्ड, पॉइंटिंग अपवर्ड, पॉइंटिंग अपवर्ड। ये भी पॉइंटिंग अपवर्ड, पॉइंटिंग अपवर्ड। इस बार लिख नहीं रहे हैं, इस बार हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं। पॉइंटिंग अपवर्ड, पॉइंटिंग अपवर्ड, पॉइंटिंग अपवर्ड, और ये भी पॉइंटिंग अपवर्ड। और नीचे वाला क्रॉस वाला डॉट टाइप, डॉट टाइप, डॉट टाइप, ये डॉट टाइप। पॉइंटिंग डाउनवर्ड को डॉट टाइप बोले थे, डॉट टाइप, डॉट टाइप, डॉट टाइप। ये भी डॉट टाइप, डॉट टाइप, डॉट टाइप। तो ऊपर पॉइंटिंग अपवर्ड वाले को हम लोग क्या बोले थे? क्रॉस टाइप। पॉइंटिंग डाउनवर्ड वाले ट्रायंगुलर वॉइड को क्या बोले थे हम लोग? डॉट टाइप। ये बता दिया ना, अभी लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड लेयर चढ़ाएंगे। सेकंड लेयर कहां चढ़ाएंगे? हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करेंगे। तो ट्रायंगुलर वॉइड केवल एक ही टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर सकते हैं सेकंड लेयर से। तो सेकंड लेयर चाहे हम पॉइंटिंग अपवर्ड वाले को कवर करते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, या आइदर डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करते हैं। हम पॉइंटिंग अपवर्ड वाले को कवर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ब्लैक से शो करते हैं कवर। तो ब्लैक से देखो, यहां पे क्लियर हम लिख देते हैं ब्लैक से। तो ऊपर से लेयर चढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक वाले से आप देख लो, ठीक है। अब फिर से देख लो, पॉइंटिंग अपवर्ड ये है, ये है, देख लो यहाँ पे पॉइंटिंग कर देते हैं। पॉइंटिंग अपवर्ड, इस सबको कवर करना है, तो कवर करें।
कर ले। अब क्या कवर करेंगे, पॉइंटिंग अपवर्ड ये है, ये है, ये है और ये है, इसको भी कवर करते हैं। तो कैसे कवर करें, पॉइंटिंग अपवर्ड करके, ऐसे करके। फिर ये भी पॉइंटिंग अपवर्ड है, देख लो। फिर ये पॉइंटिंग अपवर्ड है, फिर ये भी है पॉइंटिंग अपवर्ड। देखो दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, नीचे वाला ब्लू वाला जो था, ब्लू वाला को ब्लू से लिख देते हैं। ब्लू वाला मेरा क्या था, ए टाइप। अब जो बी लेयर चढ़ा है, बी लेयर में देखो, बी लेयर कहां कवर किए हैं, जो आपका पॉइंटिंग अपवर्ड था, पॉइंटिंग अपवर्ड था उसको कवर किए, देख लो। पॉइंटिंग अपवर्ड से जो है, यहां पे क्रॉस करते हैं, पॉइंटिंग अपवर्ड जो था, क्रॉस क्रॉस टाइप को कवर किए, देख लो। क्रॉस टाइप को, सारे क्रॉस टाइप को कवर किए, दिख रहा है, सारे क्रॉस टाइप को कवर किए, देख लो, सारे क्रॉस टाइप दिख रहा है, सारे क्रॉस टाइप को कवर किए। अब आपका कौन सा छूट गया, डॉट टाइप को कवर नहीं कर पाए, देख लो, ये डॉट टाइप को कवर नहीं कर पाए, डॉट टाइप को, दिख रहा है, डॉट टाइप को कवर कर रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो, डॉट टाइप को हम लोग कवर नहीं कर पाए, ये मेरा लिमिटेशन है, डॉट टाइप को कवर नहीं कर पाएंगे, देख लो, डॉट टाइप को कवर नहीं कर पाएंगे, दिख रहा है। तो डॉट टाइप को हम कवर नहीं कर पाए। तो ये जो सेकेंड लेयर जो बी चढ़ा है, बी ब्लैक वाले को, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ये इक्विवेलेंट है क्या फर्स्ट लेयर का, नहीं, इसको हम लोग बी लेयर नाम दिए। अब बी लेयर चढ़ाने के बाद वही लिखे, आफ्टर प्लेसिंग सेकेंड लेयर दैट इज बी, ऑल द वर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू आइदर टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां बना, देखो अब ध्यान से देखो, ब्लू का जो जिसपे टिक करेंगे उसको ध्यान से देखना, ये ब्लू और ये वाला ब्लू नीचे वाला जो है, ठीक है। अब ब्लैक में कौन सा है, देख लो, ब्लैक वाला स्क्वायर देख लो, ये ब्लैक और ये ब्लैक, तीन नीचे है, तीन स्फेयर आपका नीचे है और तीन ऊपर से है, ऐसे करके उल्टा करके हम यहां पे काट के दिखा रहे हैं आपको, तीन आपका नीचे है, ध्यान से देखो, यहां पे तीन आपका इस तरह से है, देखिए तीन इस तरह से है और तीन ऊपर से है, ब्लैक वाला, तीन जो है आपका ब्लैक, इसको अच्छे से बनाते हैं हम लोग। ये टॉपिक थोड़ा सा है लेंदी, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए हम थोड़ा सा रुक के समझा रहे हैं, आप लोगों के समझ में आ जाए आपको, ठीक है, पेशेंस रख के समझेंगे। और ये तीन ऊपर आ गया ट्रायंगुलर वाइड, और तीन आपका कहां पे है, तीन आपका ऊपर से, तो तीन ऊपर ऐसे बना है, ऐसे दिख रहा है। ये तीन पे ध्यान दो, सभी में जहां डॉट टाइप जो था ना, डॉट टाइप, जो डॉट टाइप का ट्रायंगुलर वॉइड था उसको कवर नहीं किया था ना, वहां पे ध्यान दो। डॉट टाइप का जो ट्रायंगुलर वॉइड है, डॉट टाइप ट्रायंगुलर वॉइड को पे ध्यान दो, जहां पे कवर नहीं कर पाए थे, ये लिमिटेशन था, सेकेंड लेयर से हम इसको नहीं कवर कर पाए थे, क्रॉस टाइप वाले कवर किए थे। तो डॉट टाइप में हम देखो, ये डॉट टाइप आपका जो बना है, इस डॉट टाइप को क्या हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल सकते हैं, ऐसे ही बनता है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या होता है, सारे सेंटर को मैच करो, सारे सेंटर को इस तरह से मैच करो, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा, और यहां पे भी सारे सेंटर को मैच करो, सारे सेंटर को मैच करोगे तो कुछ इस तरह शक्तिमान। तो ये देखो, ये आपका एक ऐसे बना हुआ है और एक आपका ऐसे बना हुआ है, तीन ऊपर से और तीन नीचे से, और यहीं पे बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या दिख रहा है सभी को, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जितना भी डॉट टाइप ट्रायंगुलर वॉइड है, जितना भी आपका डॉट टाइप जितने भी ट्रायंगुलर वॉइड है, जितने भी डॉट टाइप ट्रायंगुलर वॉइड है, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो आफ्टर प्लेसिंग द सेकेंड लेयर, यहां पे लिख देते हैं डॉट टाइप ट्रायंगुलर वॉइड, जितने भी डॉट टाइप ट्रायंगुलर वॉइड थे, वो आफ्टर प्लेसिंग द सेकेंड लेयर इट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देख लो, ये कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, आफ्टर प्लेसिंग द कन्वर्टेड इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देख लो, ये पॉइंट, पहला पॉइंट आ गया। जितने भी डॉट टाइप ट्रायंगुलर वॉइड थे जो आपका सेकेंड लेयर से कवर नहीं कर पाए थे, वो कन्वर्ट हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड आफ्टर प्लेसिंग द सेकेंड लेयर ओवर द ए लेयर। क्या दिख रहा है सभी को, देख लो यहां पे सभी में, देखो आपको ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यहां पे ओ लिख दे, ओ लिख दे, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, तो यहां पे लिखते हैं बड़ा बड़ा ओ लिख देते हैं, देख लो, जहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है वहां पे ओ लिख देते हैं, ये आपका ओ बन जा रहा है। ओ क्या मतलब, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जा रहा है। तो जहां जहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है वहां पे हम लोग ओ लिख दे रहे हैं, ध्यान रहेगा। तो जहां जहां आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है वहां पे वो लिख दिए। आप बुक में भी देखो ध्यान से, वीडियो को पॉज कर करके बुक में भी देखो, बुक में और क्लियर डायग्राम बनाया है। हो सकता है मेरा डायग्राम थोड़ा सा आपका हेजीनेस आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो जितना भी आपका डॉट टाइप ट्रायंगुलर वर्ड है जिसको हम लोग कवर नहीं कर पाए सेकेंड लेयर से, जब हम लोग प्लेस किए सेकेंड लेयर को ओवर द फर्स्ट लेयर, तो हम डॉट टाइप वाले को कवर नहीं कर पाए, तो उसी डॉट टाइप में क्या आपका कन्वर्ट हो गया ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। आया समझ में, क्लियर हो गया। टेट्राहेड्रल वर्ड, ध्यान से देखो टेट्राहेड्रल वर्ड क्या हो रहा है कि तीन नीचे है, तीन नीचे है। देखो आपका इसमें हम दिखाते हैं आपको, ये जो है ध्यान दीजिएगा आप लोग ध्यान से, ये जो आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ये स्फीयर देख लो, ये स्फीयर ध्यान से देखो, ये स्फीयर, ये स्फीयर और ये स्फीयर दिखा आपको। तीन ऊपर से था और एक नीचे से, देखो ब्लू वाले देखो, एक नीचे से, एक नीचे से कवर हुआ है देखो, तीन ऊपर से, तीन ऊपर से और एक नीचे से। तो हम बताओ बाय टचिंग फोर स्फीयर से क्या बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड याद है कैसे बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड? जैसे कि आपका ट्रायंगुलर वॉइड है, ये मान लो आपका ट्रायंगुलर वॉइड है, ये आपका क्या हो गया ट्रायंगुलर वॉइड, ये मैं ट्रायंगुलर वॉइड है। अब इसके ऊपर आप रख दो एक स्फीयर को, इसके ऊपर आप रख दो, इसके ऊपर आप रख दो स्फीयर को ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर, तो यहां पे क्या बन जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? द वॉइड इज फॉर्म बाय टचिंग फोर स्फीयर। जब वॉइड चार स्फीयर को टच करता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? बाय टचिंग सिक्स स्फीयर, बाय टचिंग, ये सब सारा हम लोग डिस्कस किए थे, बाय टचिंग सिक्स स्फीयर। और टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? बाय टचिंग फोर स्फीयर। तो अब देखो यहां पे तो हो क्या रहा है कि तीन, आपका क्या है कि तीन स्फीयर टच करके रखना है आपको एक लेयर में, एक प्लेन में, और एक स्फीयर चाहे आप चाहे अपर लेयर से डालो चाहे बॉटम लेयर से डालो, चाहे अपर प्लेन से डालो चाहे बॉटम प्लेन से डालो। यहां पे क्या है कि तीन आपका ऊपर से है और एक नीचे से है। यहां देखो नीचे आपका ब्लू वाला है और ब्लैक वाला आपका देख लो ऊपर से है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ब्लैक वाला हम दिखा रहे हैं आपको, ब्लैक वाला तोड़ के दिखा रहे हैं। ब्लैक वाला कुछ ऐसे बना हुआ है, ये ऊपर से है और नीचे से रखा गया है। ब्लू वाला जो है नीचे से रखा हुआ है इस तरह से, देखो ध्यान से देखो यहां पे। तो यहां पे क्या बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, टी से लिख दे रहे हैं, क्या बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बन रहा है, हर एक स्फीयर के बीचों बीच देखो यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। देखो ध्यान से टी लिख दे रहे हैं, जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है वहां बीचों बीच बन रहा है। देखो यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, देखो देखो ध्यान से देखो, अब टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। और कहां बन रहा है देखो यहां पे, ध्यान से देखो आप, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है यहां पे, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, देख रहे हैं सभी में। देखो ध्यान से, आप बनाए नहीं है स्फीयर और नीचे बनाओ तो यहां भी बन जाए टेट्राहेड्रल, यहां पे बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां पे बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां पे बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां पे बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हर जगह आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। अगर यहां पे रख दो तो यहां भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, यहां रख दो तो यहां भी बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां पे रख दो तो यहां बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ध्यान रख रहा है? तो यहां पे जितना बना है उसी को हम डिनोट करते हैं, जो दिख रहा है, नहीं तो इमेजिन नहीं कर पाओगे। जहां बन रहा है वहां पे टी करते हैं, टी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड यहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है और यहां पे बन रहा है। यहां पे हम मिटा देते हैं क्योंकि ये आपको दिखेगा नहीं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, बीचों बीच बन रहा है। दिखा आपको टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बन रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्रा टेट्रा टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है आपको। एक्चुअल में अगर पूरा अगर बढ़ाया जाए ना, एक्सटेंड किया जाए ना, तो यहां टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, फिर आपका यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, फिर आपका यहां पे, यहां पे, हर नीचे वाला जो लेयर है ना फर्स्ट लेयर, उसके बीच में नीचे वाला जितना भी स्फीयर है उसके बीचों बीच सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। देख लो इस तरह से, ब्लैक वाला ऊपर से है और जो ब्लू वाला है वो नीचे से है। हम बना दिए पहले, पहले आपका ब्लू वाला था, देख लो यहां पे, पहले आपका ब्लू वाला था ऐसे, और आपका ब्लू वाला नीचे से था और नीचे से ऐसे करके आया है, देख लो। तो हर में यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बना है, तो यहां पे टी कर देते हैं, यहां पे टेट्राहेड्रल। तो तीन प्लेन को टच करके रख दो एक प्लेन में, और फोर्थ जो स्फीयर है चाहे आप अपर प्लेन या आप बॉटम प्लेन से रख दो, तो यहां पे बॉटम प्लेन पे है, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? तो हमने क्या किया कि सारा देखो यहां पे दो वॉइड दिख गया आपको। व्हेन द आफ्टर प्लेसिंग द सेकेंड लेयर
that is B over the first layer, then all the words are converted into octahedral word. Octahedral word कहां बना? जो डॉट टाइप ट्रायंगुलर वर्ड जिसको कवर नहीं कर पाए थे वो कन्वर्ट हो गया ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे, और जो आपका फर्स्ट लेयर का जब स्फीयर का सेंटर है वहां पे टेट्राहेड्रल वर्ड क्रिएट हो गया। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, फॉर थर्ड लेयर वी हैव टू ऑप्शन, आइदर आप टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करो या ऑक्टा को। तो अगर हम टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करते हैं बाय थर्ड लेयर, देन थर्ड लेयर को अगर आप कहां पे रखो? ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे, तो क्या होगा बताओ? सीधा सीधा क्या होगा? डॉट करके बताते हैं। अगर आप टेट्राहेड्रल वर्ड को रखो तो इसके सुपर इंपोज करोगे, इसको अगर कवर करोगे तो इसके ऊपर रखोगे थर्ड लेयर पे, इसको रखोगे, देखो दिख रहा है, हम करना नहीं चाहते थे बट इसके ऊपर रखेंगे, डॉटेड करके रखना है, थर्ड लेयर डॉटेड वाला थर्ड लेयर। फिर यहां पे भी होता, फिर यहां पे होता, आगे एक्सटेंड करते तो देख रहे हो जो थर्ड लेयर चाह रहा है वो इक्विवेलेंट टू किसका हो रहा है? इक्विवेलेंट टू क्या हो रहा है बोलो? इक्विवेलेंट टू फर्स्ट लेयर हो रहा है, इक्विवेलेंट टू कहां हो रहा है? फर्स्ट लेयर, इसलिए थर्ड लेयर इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट लेयर हो रहा है। अब इसी तरह से फोर्थ भी डालेंगे, फिर फोर्थ टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करेंगे। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड लेयर जो था मेरा, डॉटेड करके लिख देते हैं, डॉटेड करके, ये डॉट डॉट डॉट, ये थर्ड लेयर जो है वो मेरा ए है, क्योंकि ए थर्ड लेयर इक्विवेलेंट टू फर्स्ट लेयर हो रहा है, और फोर्थ लेयर फिर से क्या हो जाएगा? बी की तरह। इसलिए कैसा टाइप है? ए बी टाइप पैकिंग है, और इसको थोड़ा सा तोड़ के देखोगे इक्विवेलेंट टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। क्यों भाई? बिकॉज इट्स रिपीटेटिंग यूनिट सेल इज हेक्सागोनल इन शेप। आया समझ में? तो कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार एनसीईआरटी बुक को देखो, ध्यान से फिगर को समझने की कोशिश करो, रीड करो, और इसको देखो क्या आप समझ में आया कि नहीं आया। देखो इसको, क्लियर हुआ? समझ में आया? तो मैंने इसमें थर्ड लेयर में दो केस बनाया है। जब आप टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करोगे, जब टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करोगे बाय थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट लेयर हो जाएगा, एंड इसी तरह से फोर्थ लेयर आपका इक्विवेलेंट टू सेकंड लेयर हो जाएगा, एंड फिफ्थ इज आल्सो इक्विवेलेंट टू फर्स्ट हो जाएगा, एंड सिक्स्थ इज इक्विवेलेंट टू सेकंड हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका एबी टाइप पैकिंग, और यही एबी टाइप पैकिंग जो है, इसी एबी टाइप पैकिंग को हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। Why? Because its repeating unit cell is hexagonal in shape, और ये 3D है, ये 2D समझना नहीं। आया समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। और थर्ड लेयर जब आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड को, सेकेंड केस में अभी से बता देते हैं, सेकेंड केस जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करोगे, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करोगे तो ये जो आप यहां पर रखोगे ना, तो ये जो आप रखोगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड को जब कवर करोगे, हम कवर कर नहीं रहे, जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करोगे तो थर्ड लेयर ना आपका फर्स्ट लेयर के इक्विवेलेंट होगा, ना सेकेंड लेयर के इक्विवेलेंट होगा, ये बिल्कुल ही अलग टाइप का लेयर बना देगा, इसलिए उसका नाम दे देंगे हम लोग सी। तो हम लोग थर्ड जो है आपका किसी के भी अलग टाइप का बन जाता है लेयर, इसलिए इसको सी दे देते हैं। इसी तरह से फोर्थ जब डालोगे तो फोर्थ हो जाएगा इक्विवेलेंट टू वन, फिफ्थ डाल दोगे, फिफ्थ इज इक्विवेलेंट टू सेकेंड, एंड सिक्स्थ इज इक्विवेलेंट टू थर्ड, और इसी तरह से चलते रहेगा। और उस टाइप के पैकिंग को बोल देंगे एबीसी टाइप पैकिंग, और एबीसी टाइप पैकिंग को बोलते हैं सीसीपी। सीसीपी मींस क्यूबिक क्लोज पैकिंग विच इज इक्विवेलेंट टू एफसीसी। एफसीसी का जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हो वही सीसीपी का है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखेंगे, आया समझ में? क्योंकि स्ट्रक्चर से, कंप्रेहेंशन से क्वेश्चन पूछा है 2008 में जेईई एडवांस में, 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का एक्ससीपी का ही, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर नहीं समझोगे तो फिर वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। एडवांस का 12 कंप्रेहेंशन का क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आपको मिल जाएगा तो आप देख सकते हो उस क्वेश्चन को। आया समझ में? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, अब इसको एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो बना है यहाँ पे, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और उसमें 5 चीज पढ़ेंगे। 5 चीज क्या पढ़ेंगे? इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर किए तो बन गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एबी टाइप पैकिंग। उस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 5 चीज क्या देखेंगे? उसमें कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, उसमें कितने लेटिस पॉइंट होते हैं, उसका क्या होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, उसमें हर लेटिस पॉइंट आखिर कितना कंट्रीब्यूट करता है अपने हेक्सागोनल यूनिट सेल में। उसके बाद देखेंगे क्या होता है एरिया ऑफ एटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल यूनिट सेल, एंड व्हाट इज द, सॉरी एरिया बोल रहे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम इन हेक्सागोनल यूनिट सेल, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये 5 चीज देखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और जो वॉल्यूम निकालेंगे इस यूनिट सेल का वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो पहले कॉपी करो, तो फिर हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दें इसको, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। तो अभी हम लोग केस 1 देखें, थर्ड लेयर में मेरा केस फर्स्ट था, ठीक है। इसका केस सेकंड करेंगे तो एबीसी एबीसी मिल जाएगा। यही 2 चीज पढ़ना है हम लोग को, बस खत्म हो जाएगा। ये इसे समझना है, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हम लोग ठीक है एकदम डिटेल में पहले वाइड बताएं फिर जाके बताएं। अगर वाइड नहीं बताते हैं तो फिर कंफ्यूज होते हैं आप, ठीक है। लिखते चलेंगे आप लोग। देखो तो आपका हेक्सागोनल कैसे मिल रहा है, देखो फर्स्ट लेयर में कैसे मिला। फर्स्ट लेयर में देखेंगे थोड़ा सा, फर्स्ट लेयर कुछ ऐसे बनेगा, इसका फिर स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, लेयर बाय लेयर। ठीक है, ये मेरा हो गया ए लेयर, दिस इज ए लेयर, ठीक है, दिस इज ए लेयर। अब ए लेयर का नंबरिंग कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसको हम लोग लिख देते हैं 1, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1। ये हो गया आपका 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रेंगुलर को कवर करेंगे, ट्रेंगुलर को। तो अगर हम ट्रेंगुलर को कवर करें, इसको कवर करते हैं, इसको कवर करते हैं, तो नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ कवर आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे करके नीचे की तरफ कवर करते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा। कर लिए कवर, किसको कवर किए ध्यान में आ रहा है, हम लोग कवर किए, देखो इसको यहां पे रखें, इसको कवर किए, फिर इसको कवर किए, फिर इसको कवर किए, तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, देख लो ऐसे कवर करो, इसको कवर करो, इसको, तो ये आ गया। तो ये मेरा हो गया, ये बिल्कुल अलग है, इसको हम लिख देंगे बी लेयर, ये बिल्कुल अलग ही आया ना, ये बी लेयर का पार्ट है। उसके बाद फिर सी जो थर्ड लेयर आएगा बिल्कुल इक्विवेलेंट टू ये आएगा, इसके ऊपर ही जैसा लगेगा ना, तो हम लोग ऐसे ही कर देते हैं सेम टू सेम। तो यहां पे हम लोग ऐसे बना देते हैं, गड़बड़ हो गया। ठीक है, जब इक्विवेलेंट टू हो जाएगा तो ये मेरा जो हो जाएगा, ये भी फिर से मेरा थर्ड लेयर है, ये भी मेरा ए की तरह है, देख रहे हो, बी एकदम बिल्कुल अलग हुआ, ए और ये, तो ये मेरा फर्स्ट लेयर है, चाहो तो इसका नेमिंग भी कर दो, ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट लेयर, दिस इज फर्स्ट लेयर, ये मेरा हो गया सेकेंड लेयर, फिर से ये मेरा क्या हो गया थर्ड लेयर। 3 ही लेयर आपका तैयार हो जाएगा यूनिट से। कर नेमिंग कर दें, इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं, 6 हो गया था, 7 हो गया था, ये मेरा हो जाएगा 8, ये मेरा हो जाएगा 9 और ये मेरा हो जाएगा 10। फिर से ये क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये 14, ये 15, ये 16 और ये हो गया 17। तो टोटल कितने लेटिस पॉइंट आ रहे हैं, इसके सेंटर को मैच करेंगे तो हेक्सागोनल यूनिट सेल तैयार हो जाएगा। चलो इसको कॉपी करो अच्छे से,
ठीक है, ये ए लेयर, फर्स्ट लेयर को हम लोग बोल सकते हैं ए लेयर, सेकेंड वाले को क्या बोल सकते हैं, सेकेंड वाले को बोल सकते हैं बी लेयर, देख लो ये बी लेयर है, और फिर थर्ड वाले को बोल सकते हैं हम लोग फिर से ए लेयर, तो बन जाएगा ए बी टाइप हो जाएगा। और सारे सेंटर को मैच करो, सारे सेंटर को मैच करने से आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तैयार हो जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं, तो कैसे करें, यहाँ पे देखो इधर साइड बनाते हैं, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, फिर आपका यहाँ पे सेंटर है, फिर आपका इधर सेंटर है, फिर आपका इधर सेंटर है, फिर आपका ये सेंटर, और यहाँ बीच में एक और है। तो सारे को मैच कर दें, ये सब पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है लेटिस पॉइंट, सारे को मैच कर दो। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी हम लोग कर लेते हैं, मिला लेते हैं, नीचे भी मिला लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मैच करो। ठीक है, बीच में सेंटर आएगा। अब इसको मैच कर देते हैं, मैच कर सकते हैं, मैच कर दो, सारे सेंटर को मैच करो। सारे को सेंटर को मैच करो। तो जब परफेक्ट नहीं बन रहा है तो बड़ा बन जा रहा है, 1 मिनट, और परफेक्ट बनना चाहिए तब मजा आएगा। ठीक है, अब सारे के सेंटर को मैच कर दीजिए, तो हेक्सागोनल टाइप का फील आ जाएगा आपको। सारे के सेंटर को मैच करो। ठीक है, परफेक्ट नहीं बन रहा है उस तरह से, बट बुक में एकदम परफेक्ट बनाया गया है, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सारे के सेंटर को मैच करो। ये जो है आपका फ्रंट वाला को पीछे से मैच करो, फ्रंट वाले को नीचे ले जाओ, ये फ्रंट वाले को भी नीचे ले जाओ, और ये पीछे वाले को फ्रंट में ले जाओ। ठीक है, इसको भी वहीं पे ले जाओ। ठीक है, यहां पे भी सेंटर है। ठीक है, अब इसको भी इस तरह से मैच कर दो, सारे के सेंटर को मैच कर दो इस तरह से। तो फील आ रहा होगा कि हेक्सागोनल शेप में दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है सभी को। और बीच में ये भी बना देना इस तरह से, दिख रहा होगा। सबका काउंटिंग देख लो, ये कितना पे है, ये 2 3 4 5 6 7, और ये फर्स्ट, ये मेरा क्या हो गया 8 9 10, ये हो जाएगा मेरा क्या 12 13, ये 14 15 16 17, और ये 11। दिख रहा है सभी को, चाहो तो काउंटिंग कर सकते हो। एकदम हेक्सागोनल शेप में दिख रहा है आपको, दिख रहा है हेक्सागोनल शेप में, तो चाहो तो काउंटिंग कर लो। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 1। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 8 9, ये हो जाएगा 10, इन सेम वे ये हो जाएगा आपका 12, ये 13, ये हो गया 14, ये 15 16 17, और दिस इज 11। तो ये हेक्सागोनल इन शेप आ गया, एबी टाइप पैकिंग हो गया, दिस इज हेक्सागोनल इन शेप। अब ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बारे में लेयर बाय लेयर समझा है। पहला ये फर्स्ट लेयर का बनाया, फिर ये बी लेयर बनाया, फिर आपका थर्ड लेयर, इस तरह से बनते चल जाएगा।
3 लेयर से आपका कंप्लीट हो जाता है यूनिट सेल। 3 लेयर से, फर्स्ट लेयर, बी लेयर, फिर ए बी ए करके, ठीक है। फिर अगर डाल दोगे फोर्थ लेयर तो फिर क्या रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां से बनता है आपका एक 3 लेयर से मिलकर बन जाता है आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल, दैट इज एबी टाइप पैकिंग, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको अच्छे से फिगर बनाइए, समझिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। दिस इज एबी टाइप पैकिंग, इसको एबी टाइप पैकिंग बोलते हैं। कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए और इसके 5 चीज के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। क्या क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, इस हर एक लेटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में, व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम of hexagonal unit cell and what is the volume of hexagonal unit cell and also calculate the packing efficiency। तो पहले कॉपी कीजिए इसको।